जय हिंद साथियों, नमस्कार। क्विज विद एजे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एजे आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आरसीएफ यानी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड के रिटन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल क्विज विद एजे पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया हूं जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको सारा अपडेट्स, चाहे वो किसी एग्ज़ाम के रिलेटेड हो या फिर किसी रिजल्ट के से रिगार्डिंग हो या फिर हमारे वीडियोज़ का अपडेट हो, उस ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये वाला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास हो भी सकता है। मैं इसमें पूरा नोटिफिकेशन नहीं लाया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप सिलेबस बता करके आप तो मुझे नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो सिलेबस जानने के लिए नोटिफिकेशन आपको एक बार देखना ज़रूरी है। इसमें मैं पूरा नोटिफिकेशन नहीं लाया हूँ, जो बस इम्पॉर्टेंट है। हमको रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या दिमाग में रहना चाहिए वो बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि आप इसका ये जो किस पोस्ट के लिए है, ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल के लिए, ठीक है, जिसमें कि 54 वैकेंसी थी। और हमारा ये वीडियो केमिकल वालों के लिए ही है, क्योंकि थंबनेल पे सिर्फ सिलेबस लिखा है। हो सकता है अदर ब्रांच वाले साथी भी आ गए होंगे वीडियो पे, तो उनको मैं बता देता हूँ कि हमारा ये वीडियो केमिकल वालों के लिए है, ठीक है। केमिकल या फिर जिसका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा हो या फिर रेगुलर बीएससी केमिस्ट्री से हो, ठीक है। तो दोनों साथियों के लिए हमारा ये वीडियो है। इसमें कितना सीट था? 54 वैकेंसी थी, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी 54 थी। तो ये सब ज़्यादा नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा नहीं करूँगा। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इसमें क्रॉप कर करके लाया हूँ। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होना है, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द एबव मेंशन्ड पोस्ट कंप्राइजेस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। इसमें क्या है, ये जो पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसको जब आप क्वालिफाई करेंगे फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव टू पार्ट्स। ऑनलाइन टेस्ट जो हमारा होगा वो दो पार्ट में होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड, ठीक है। और टाइम जो होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वो 90 मिनट का होगा, 1.5 घंटे का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। आउट ऑफ विच 80 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिक्स कोर्स curriculum of qualifying degree, diploma or relevant qualification of relevant discipline of 2 marks each। 100 क्वेश्चन में से आपका 80 क्वेश्चन जो है, जैसे हमारे डिप्लोमा वाले साथी देख रहे हैं, केमिकल पोस्ट वाले देख रहे हैं, चाहे बीएससी वाले हो या डिप्लोमा वाले, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में 80 मार्क्स का जो है आपको अपने सब्जेक्ट से आने हैं, ठीक है। तो इसका आप वेटेज ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है आपको। और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन जो है वो, जिसमें से कि जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से और जनरल नॉलेज से और जनरल अवेयरनेस से होंगे, जो भी कि ये भी सभी क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। मतलब टोटल मार्क्स जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। मतलब क्या, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स रहेंगे, मतलब पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आपको देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। और निगेटिव मार्किंग के लिए जो है, एक रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग रहेगा। कितना रहेगा, ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पे आपको मेंशन रहेगा। प्रोबेबली चांस है कि 0.25, ठीक है, 0.25 या 0.5, या एग्जैक्टली नहीं कह सकते। निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा वो मेंशन तो नहीं है, ठीक है। वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप निगेटिव पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। तो ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। और जब भी कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए तो एक बार एडवर्टाइजमेंट में से इस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब आप रिटन एग्जाम दे लेंगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जैसे देखिए, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन ऑनलाइन टेस्ट फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:7। जैसे कि आपने देखा था कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, 54, और 7 टाइम्स वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा। मतलब 4 7 28 और 7 5 35 और 2 37, मतलब 378 कैंडिडेट को वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्किल टेस्ट में भी कुछ नंबर मिलेगा और फिर रिटेन टेस्ट में भी नंबर मिलेगा, दोनों को ऐड करके मेरिट बनेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वेटेज जो है आपका सिलेक्शन जो होना है वो वेटेज 100% वेटेज है रिटेन का, ऑनलाइन टेस्ट का, ठीक है। और स्किल टेस्ट जो होगा वो इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। स्किल टेस्ट का कोई मार्क्स नहीं है, वो यस और नो है, आपका सिलेक्शन हो यस और नो। अगर आपका स्किल टेस्ट अच्छा जाएगा तो आप उसमें पास हैं तो आपका सिलेक्शन होना है, मेरिट जो बनना है वो रिटेन पे ही। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपका जो 100% फोकस होना चाहिए वो रिटन एग्ज़ाम में अच्छा जो है, रिटन में अच्छा मार्क्स स्कोर करने पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से रिटन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये इतनी जानकारी तो आपको एडवर्टाइजमेंट में मेंशन्ड था, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इसमें एडिशनल जानकारी जो मैं लेकर के आया हूं, टोटल क्वेश्चन 100 जो कि आपको अभी उस एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा था, जिसमें से 80 क्वेश्चन ऑन टेक्निकल, 80 क्वेश्चन जो है सो आपका डिसिप्लिन से होगा, और 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के रहेंगे, जिसमें कि जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से और जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, ठीक है। वेटेज जो रहेगा 80% टेक्निकल और 20% नॉन टेक्निकल का। सिलेक्शन स्टेज जो अब मैं आपको इसका चर्चा मैं पिछले स्लाइड में कर चुका हूँ। ऑनलाइन टेस्ट और स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, इसके बाद आप जब क्वालिफाई करेंगे तो मेडिकल एग्जाम होगा और फिर उसके बाद डीवी होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आपके ब्रांच से केमिकल इंजीनियरिंग वाले जो साथी हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करके जाना है। एक्चुअली ये वाला डाटा जो है एक दूसरे साइट से खोज करके निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा टॉपर्स एग्जाम करके, ठीक है, टॉपर्स एग्जाम करके। तो मैं डिफरेंट जगहों से डाटा कलेक्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत करने के बाद डाटा मिल पाता है, ठीक है, जल्दी मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेपरेशन प्रोसेस से रहेगा क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स से, हीट मास और मोमेंटम ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से भी रहेंगे और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और लाइफ साइंस, सेल बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको मिसिंग नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है एक, एक्चुअली आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किस चीज़ का, आरसीएफ का, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र, और इस सिलेबस में कहीं पर भी मुझे फर्टिलाइज़र का नहीं दिख रहा है। तो क्या फर्टिलाइज़र का प्रिपरेशन करके नहीं जाना है? बिल्कुल जाना है। तो इसमें एक चीज़ मुझे मिसिंग लग रहा है। एक्चुअली मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये इसके आरसीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाटा नहीं लिया गया है, थर्ड वेबसाइट से लिया गया है। तो आपको भले यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, या फिर भले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी से आपको प्रिपरेशन करके जाना है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको मेरा जस्ट सजेशन है कि फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए या ना आए, आपको फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि आप फर्टिलाइज़र का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मेंशन नहीं था, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब जो आपका एप्टीट्यूड पार्ट्स था 20 मार्क्स का, उसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या कौन कौन से चैप्टर को रिवीजन करके जाना है वो भी लेकर के आया हूँ आपको। परसेंटेज आपको पढ़ के जाना है, प्रॉफिट लॉस का रिवीजन करके जाना है, टाइम एंड वर्क का रिवीजन करके जाना है, टाइम एंड डिस्टेंस का रिवीजन करके जाना है, एवरेज रेशियो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड मिक्सचर, इतना चीज आपको रिवीजन करके जाना है। और देखिए ये जो डाटा लिया गया है, ये देखिए freshers.com, ठीक है, डिफरेंट जगहों से डाटा मैं कलेक्ट करता हूँ। और रीजनिंग में क्या आपको रिवीजन करके जाना है, एनालॉगी, सीरीज, कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, मिरर, वाटर और इमेज, ठीक है। उसका जनरल अवेयरनेस में क्या आपको प्रिपरेशन करके जाना है, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड इनोवेशन, अवार्ड एंड बुक एंड ऑथर्स, ठीक है। जनरल इंग्लिश में क्या आपको देख के जाना है, वोकेबुलरी, ग्रामर, जिसमें टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच से, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और एंटोनिम और साइनोनिम। तो ये आपका सिलेबस है डिटेल्स टॉपिक वाइज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्विज विद एजो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आए दिन आपको इस चैनल पे कुछ ना कुछ जड़ी बूटी मिलता रहेगा जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।